जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी के यहाँ पर हाज़िरी लगी है मेरी, और मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा। एक्चुअली माय फ्रेंड सीमा वो यहाँ आई थी लास्ट टाइम, और शी सेड कि आपने अगर हेवन देखना है तो वहाँ जाके देखो, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि और टाइम भी नहीं इतना था कि साथ में आते। तो ऐसे आई थिंक 1 month बैक शी टोल्ड मी द सेम थिंग, कि बट गुरुजी का जब हुक्म होता है तभी आपकी हाजिरी लगती है और एक माहौल बनता है, और सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनके अकॉर्डिंगली ही चलती हैं। हम कोई नहीं होते कि हम आज मंदिर जाएंगे या कल जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो आज मैं यहाँ आई हुई थी और मैं छुप के बैठी हुई थी कि कोई कहीं जाते तो लोग पहचान लेते हैं। तो मैं आपके बारे में बताना चाह रही हूँ कि मेरा नाम मंजुल शर्मा है और मैं सिंगर हूँ। 6 साल से मैं गुरुजी की भजन करती हूँ, जिसमें कि बहुत सारे भजन हैं जो एज ए शुक्राना मैंने किए, जिसमें रहमत तेरी मेरा बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। और वो एक ब्लेस्ड मेरी एक ट्रिब्यूट थी गुरुजी के लिए, जो मेरी मदर का पैनक्रियाटिक कैंसर गुरुजी ने क्योर किया था, और मैं सब जगह उसको बहुत शेयर करती थी। 6 साल से मैं गुरुजी की सेवा में हूँ। कल कुछ ऐसा हुआ कि, और मेरा आज का कोई प्लान नहीं था। तो मैं ये बताती हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब भी कुछ भी होता है आप शेयर ज़रूर कीजिए उसको। तो कल हम लोग कहीं किसी के घर में सत्संग था, वहाँ गए थे। और एज यू नो कि हम लोग कई बार होता है कि रिजर्वेशंस होती हैं, आप कहीं बैठे हो तो आपको वहाँ नहीं कहीं और बिठाया जाता है। तो आई वॉज लिटिल थोड़ा सा अपसेट हो गई थी मैं गुरुजी से कि गुरुजी वाई तो उसी टाइम मैं जब वहाँ से उठी या मुझे उठाया गया और मुझे थोड़ा सा आगे थी तो थोड़ा सा पीछे जाके बैठी, तो मुझे थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि बैक में रेस्ट हो, तो मैं सोफ़ा के साथ लग के पीछे बैठ गई। जबकि मुझे बहुत ख़राब लगा कि जहाँ मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ तो गुरुजी के चरणों के बिल्कुल सभी मुझे पहचानते हैं, और जाके मैं वहीं पे बैठती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी आज क्या ही, मतलब आप मुझे ऐसे बिठा रहे हो पीछे। तो मीनवाइल मैं अपना मोबाइल थोड़ा सा स्क्रॉल किया मैंने, पर उस टाइम जब मुझे पीछे बिठाया तो मुझे लगा कि एक होता है ना एटीट्यूड, थोड़ा सा होता है, सब में होता है। तो मैंने कहा, मैं दिल कर रहा कि मैं उठ के चली जाऊं, पर नहीं, मैंने कहा नहीं, गुरु का दरबार है, आपको बिल्कुल मिट्टी में मिलके भी आपको वहां पर बैठना है। तो मैं बैठ गई, और मीनवाइल मैं स्क्रॉल कर रही थी, और उसमें वो सत्संग आया कि गुरुजी क्या करते थे, समटाइम्स वो शफल करते थे। एक संगत जो आती थी, कोई जैसे पुरानी संगत है या जो कोई वीआईपीज आते थे, उनको वो अपने पास बिठाते थे, और दूसरी संगत को उठा के वो कहते थे जाओ ऊपर चले जाओ या उधर चले जाओ। तो वो मैं सत्संग पढ़ना मैंने शुरू किया, और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि आप ब्लेस्ड हो, आपको जरूरत नहीं है मेरे को बिल्कुल करीब बैठने की, जिनको जरूरत है उनको आगे बैठने दो। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज मुझे कल मिला, जबकि मैं बहुत अपसेट थी गुरुजी से। और आज क्या हुआ, आज मॉर्निंग में ही मेरी फ्रेंड का जो बता रही थी कि बहुत अच्छा मंदिर है, और मॉर्निंग में अभी मैं सो ही रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग रिलैक्स कर रहे थे कि चलो संडे की मॉर्निंग है, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। इतने में इनका फोन आता कि आधे घंटे के हम लोग आ रहे हैं, आपको मंदिर चलना है। तो हमने कहा नहीं, हम रात्रि की पूजा भी करनी है, नहाना धोना है, सब कुछ है ना, देयर आर सो मेनी प्लान्स। तो कहते नहीं, हम आ रहे हैं और हम नीचे हैं, आप तैयार होके चलो। तो आज गुरुजी ने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं बैठी थी तो अंकल ने भी पहचान लिया कि मंजुल शर्मा, तो आप प्लीज अपना सत्संग शेयर करें। तो गुरुजी ऐसे ही बुलाते हैं, ऐसे ही आपको पैम्पर करते हैं। अगर मैं आज नहीं आती तो मैं शायद और भी अपसेट होके बैठी रहती और एनालाइज करती रहती कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। पर गुरुजी जो है बिल्कुल वो सब चीज़ों को एकदम सॉर्ट कर देते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं। तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आज यहाँ मैं आई, और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी डिवाइन फीलिंग है इस जगह की, जहाँ खैर गुरु कहते हैं कि जहाँ संत सभा, वहाँ पर गुरु का निवास होता है, और जहाँ गुरु का निवास होता है वो हेवन होता ही है वो जगह। तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है कि मैं यहाँ आई, और जो मेरा एक्चुअली जो शुक्राना है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी आज गा के। तो अंकल ने रिक्वेस्ट किया कि
मैं शेयर करूं तो सत्संग मेरे बहुत सारे हैं, यूट्यूब में भी देखेंगे तो बहुत सारे सत्संग मैंने शेयर किए हुए हैं, ऑलरेडी वहाँ पर हैं। और सबसे पहले तो मेरी मदर का जो है वो शुक्राना है बहुत बड़ा। मेरी मम्मी का बहुत गुरुजी ने मेहर की थी, और कैसे मुझे इंडिया में रोक लिया, मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया और गुरुजी ने किस लिए रोका, और हम लोग वही शिकायत की, गुरुजी आपने क्यों मेरा पासपोर्ट चोरी करवा दिया। मैं छोटा मंदिर गई थी दर्शन करने, आप गाड़ी का शीशा तोड़ दिया किसी ने, और वो खाली पर्स नहीं लिया, वो जो मेरा बैग था जिसमें वो पासपोर्ट था वो चोरी हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि हम लोग एकदम जो भी होता है वो गुरुजी सिर्फ वो हालात को देख के आगे क्या होना है क्या किसी भी तरह की चिंता हमें करनी नहीं चाहिए। सब कुछ कहते टोटल सरेंडर, तो वो टोटल सरेंडर है। और बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, वो कभी टाइम मिला तो मैं आऊंगी, शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना। हम सब ऐसे ही बस गुरुजी का सिमरन करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना।